यदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। शांति के सागर शिव पिता की मीठी मीठी प्यारी प्यारी शांति स्वरूप आत्माएं, मीठी माताएं, मीठे भाई, आज शांति का सागर शिव पिता परमात्मा जो हमें प्रसाद बांट रहे हैं, परम पिता परमात्मा जो देवों के देव महादेव हैं, जो पिताओं के पिता परम पिता परम आत्मा है, जो सबके गति सदगति के दाता भाग्य विधाता है, जो दुख हरता सुख करता है, ऐसे पिता की हम सभी आत्माएं संतान हैं। आज चारों तरफ समाज में, घरों में, परिवारों में धन की कोई कमी नहीं, चाहे समाज में कितनी महंगाई बढ़ी, लेकिन मैं समझती हूँ कि भूखा तो कोई भी नहीं सोता है। पहले घर कच्चे थे, अब तो आलीशान कोठियां हैं। पहले लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी, अब तो महंगी महंगी गाड़ियां हैं। पहले गांव में एक मंदिर हुआ करता था, अब तो कोठी में रिवाज है कि हर घर में एक मंदिर होता है। सब कुछ भरपूरता है, कमी नहीं है। कमी है तो किस चीज की? किस चीज की? घरों में अपनापन, प्यार, एकता, शांति, खुशनुमा जीवन, ये सब चीजें हमारी खत्म होती जा रही। कहते थे भगवान के भंडार में सब कुछ भरपूर है, भगवान का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो कौन सा भंडारा भरपूर है परमात्मा का? उसके पास सुख है, उसके पास शांति है, खुशी है, आनंद है, प्यार है। आप में से मुझे कोई बताओ, जब शिवरात्रि आएगी, शिव जयंती आएगी, ऐसा तो मैं पूछ ही नहीं सकती हूँ कि कौन मंदिर नहीं जाएगा। छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब शिव मंदिर में जरूर जाएंगे, जल अभिषेक जरूर करेंगे, शिव जी का दीदार जरूर करेंगे। पर मैं ये कह सकती हूँ कि आप में से कोई भी जाके भगवान से ये नहीं कहेगा
कि मेरे घर में गेहूं बढ़ा देना, मेरे घर में चावल बढ़ा देना, रोटी दे देना, सब्जी दे देना। कहेंगे क्या कहेंगे? भगवान आप इतनी दया करना, ये दया निधि, ये कृपा निधि, इतनी दया करना कि हमारे परिवार में सुख शांति रहे। तो भगवान के भंडार में क्या है? क्या है? सुख, शांति, प्यार, खुशी, आनंद, अपनापन। जो हमारे को कमी फील होती है वो सब भगवान के पास है। तो भगवान के पास ही क्यों जाते? क्योंकि भगवान हमारा पिता है। बचपन से हमने प्रेयर की, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, किया ना सबने। कोई स्कूल में गया है तो किया, घर में है तो किया। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख मेरे। तो वो सुख देने वाला दाता आखिर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कब तक हम छुपम छुपाई का खेल खेलेंगे? कोई कहता है भगवान नाम की चीज नहीं है, कोई कहता है भगवान हम में तुम में सब में है, कोई कहता है कन कन में है, कोई कहता है मंदिर में है, कोई कहता गुरुद्वारे में है, कोई कहता चर्च में है, कोई कहता मस्जिद में है। हे भगवान तुझे मैं कहाँ ढूंढूं, तू है कहाँ, ये तो बता दे। कहाँ ढूंढूं मैं उसको? मैंने भगवान को बहुत याद किया, बहुत अर्जी डाली। अब अर्जी उसके पास पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है? बात तो ये है ना, प्रश्न तो ये उठता है। आपको कोई किसी से चीज मंगानी है, आपका कोई प्रिय मित्र, कोई संबंधी, कोई बाहरले देश रहता है और आप बहुत बड़ी चिट्ठी लिख देते हो। चिट्ठी में क्या लिखते हो? भाई तू बाहरले देश रहता है, वहां पे जो चीज अच्छी मिलती है वो ले आना। फिर उसमें क्या लिखते हो? उसमें लिखते हो हे वाह ये ले आना, वो ले आना, ये ले आना। घर की 100 लिस्ट बना देते हो। पैसे की चिंता नहीं करना, तुम आएगा तो लिस्ट में लिख देना, तेरे को दे देंगे, पर ये ले आना। चिट्ठी लिख दी, पैक कर दी, पोस्ट ऑफिस भी पहुंच गए, परंतु चिट्ठी का जो कवर था उस पर एड्रेस तो पता ही नहीं था। एड्रेस तो मालूम ही नहीं था कि वो कौन से देश रहता है। ये तो पता था वो ऑस्ट्रेलिया था कि वो लंदन था कि अफ्रीका था, ये तो पता था, परंतु वहां रहता कहाँ था? कौन सी गली थी, उसका घर का नाम क्या था, मोहल्ला कौन सा है? और आप तो बिना एड्रेस लिखे हुए वो डाले आए पोस्ट ऑफिस में, तो पत्र पहुंचेगा। जो समझती है माताएं पहुंच जाएगा वो आदमी। पता पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? पता चाहिए ना, पत्र पहुंचाने के लिए पता तो चाहिए।
तो इसमें कोई शक नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हमारी भारतीय संस्कृति में एक नहीं, हजारों आश्रय स्थल हैं। सब पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं भगवान तक हमारी आवाज को पहुंचाने का। सब पोस्ट ऑफिस है, लेकिन भगवान रहता कहाँ है? मंदिर में तो रहता नहीं, गुरुद्वारे में तो रहता नहीं, चर्च में तो रहता नहीं। वो रहता कहाँ है? तो हमें इतना तो पता है कि वो रहता कहाँ है। तो हमने आरती बनाई, आरती में गाया, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। सबने अपने अपने ढंग से कह दिया। मुसलमानों ने कहा सातवें आसमान से दूर रहता है, हिंदुओं ने कहा वो ब्रह्मलोक का निवासी है, वो परलोक का निवासी है। उसकी महिमा में गा दिया, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। ये तो हमने बोल दिया। गुरु नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम करता काल पुरुष निर्वैर निर्वैर। हर धर्म की आत्मा ने ये कह के बता दिया कि भगवान न मेरे में न तेरे में, वो ऊंचा है, वो परमेश्वर है, वो जगत से पार है। लेकिन उसका नाम क्या है? अब उसका नाम आपने अपने बच्चे का नाम करण का, घर में 5 मेंबर है, पांचों बड़े प्यार से, एक उसको कहता है सोनू, दूसरा कहता है मोनू, तीसरा कहता है उसको श्यामू, चौथा पांचवा कहता है उसको काका, फिर कहता है कोई लाला। इतने नाम से चिट्ठी उसके पास पहुंच जाएगी। अब उसका असली नाम तो चाहिए ना, जो रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड नाम नहीं डालोगे तो चिट्ठी ठिकाने पर पहुंचे। तो हमें ईश्वर से प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने ईश्वर को अपनी अपनी भाषा में प्यार से उसको प्रभु कहा, ईश्वर कहा, भगवान कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, स्वयं भू कहा, अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, जितना हम प्यार से उसको बोल सकते थे, है ना। हे साईं नाथ तेरे हजारों नाम, उसके हजारों नाम, लेकिन उसका परमानेंट नाम कौन सा है वो हमें मालूम नहीं। तो अब हमारा खत पहुंचे कैसे उसके पास? हमारी अरदास उसके पास पहुंचे कैसे? तो उसका हमें सही नाम चाहिए। उसकी शक्ल कैसी है वो भी पता हो। वो काला है, गोरा है, लंबा है, ऊंचा है, नाटा है। आप पहुंच तो गए ऑस्ट्रेलिया, ना तो आपको गली पता था ना उसका नाम पता था। फिर उसने कहा अच्छा एक बात बताओ कैसा है, लंबा है, ऊंचा है, कदकाठी है, कहते वो भी नहीं पता। तो भगवान के बारे में भी पता ही नहीं वो कैसा है, वो काला है, गोरा है, ऊंचा है, लंबा है, कैसा है। तो जिसको जो पसंद आया उसको भगवान कह दिया। किसी को कृष्णा पसंद आया तो कृष्णा को भगवान कह दिया, किसी को राधा पसंद आई तो राधे राधे कह दिया। बड़ा जोर है आजकल राधे राधे। किसी को हनुमान जी पसंद आए तो हनुमान जी कह दिया। किसी को माता रानी पसंद आई तो माता रानी कह दिया। अब ऐसे
वर्षा कैसे मिलेगा? जो ईश्वर के पास खजाना है वो खजाना कैसे मिलेगा? घर में 4 भाई हैं, चारों में से चले जाओ, खाली तो नहीं आओगे आप वहां से, खाली तो नहीं आओगे। काके के पास जाओगे उससे भी कुछ मिल जाएगा, मामे के पास जाओगे उससे भी कुछ मिलेगा, भाई के पास जाओगे उससे भी कुछ मिलेगा, बहन के पास जाओगे वो भी कुछ देंगे, कुछ ना कुछ सदन तो पाएंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे आपको। ऐसे ही हम सभी देवी देवताओं के पास जाते, खाली तो वो नहीं भेजेंगे आपको। माता रानी भी कुछ देगी, जय कृष्णा भी कुछ देंगे, हनुमान जी भी कुछ देंगे, गणेश जी भी देंगे, सब देंगे, खाली कोई नहीं भेजेगा। क्योंकि हमसे सुपर है, जब बराबर वाले नहीं खाली भेजते हैं तो वो कैसे खाली भेज देंगे? लेकिन प्रश्न उठता है कि वर्षा जायदाद का मालिक बनना है तो कैसे बने? परमानेंट हमें खुशी चाहिए, परमानेंट शांति चाहिए, है ना? परमानेंट शांति के लिए, परमानेंट खुशी के लिए, परमानेंट ईश्वर की संपत्ति जो है उस पर मुझे अधिकार जमाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसका सही ठिकाना पता चाहिए, सही एड्रेस मालूम होना चाहिए। तब हमें भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा। दुनिया में क्या कहते हैं? मांगने से तो मरना पड़ेगा। माता पिता को खुद पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। भगवान मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, साथी है, दोस्त है, सब कुछ है, मैं उससे मांगू क्या? तो हम क्या कर रहे हैं? हे ईश्वर थोड़ी शांति दे दे। कटोरा हमारे हाथ में ही रहता है, झोली हमारी फैली रहती है। एक साहूकार का बच्चा ऐसे झोली फैला के घूमता है क्या? और हमारा पिता तो विश्व का पिता है। तो हम परमात्मा जो शांति का दाता है, उससे शांति के भिखारी क्यों बने हुए? जहां जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो शांति मांगते हैं, कोई गुरुजी आते हैं तो शांति मांगते हैं। कोई ठिकाना मिल जाए हमको, जहां भी जाएंगे वहां पे बस हमारी झोली फैली रहती है, हमें शांति दे दो। वो शांति आखिर कहाँ चलेगी? क्यों हमारा खजाना खाली हो गया? तो हमें आवश्यकता है उस शांति के दाता से शांति लेने की। अब जब शांति के मालिक बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परिचय तो चाहिए ना। तो उसका सही नाम है परम पिता परमात्मा शिव। सही परिचय उसका नोट कर लो। परिचय में 5 बातें होती है। उसका नाम है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। वो निराकार है। निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आकार नहीं होता है। मिट्टी भले है तो मिट्टी का भी आकार तो है ना। पानी है तो पानी का रूप तो है ना, पानी जल है। तो निराकार से मतलब है कि वो हम मनुष्य आत्माओं की तुलना में, जैसे हमको शरीर है, परमात्मा शरीर वाला नहीं है, इस शरीर से न्यारा निराकार है। निराकार परम पिता परम आत्मा शिव, ये उसका सही नाम है, एड्रेस वाला नाम है उसका शिव। उसका रूप है, देखने में कैसा लगता है?
तो उसका रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। ज्योति देखी है ना, दीपक जब जलाते हैं, देखी है ना, जलाया होगा यहाँ दीपक, ज्योति, वो ज्योति स्वरूप है। जैसे दिया जलता है ना ज्योति, ऐसा ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। सलोना, मीठा, प्यारा स्वरूप है उसका। उसका रूप इतना अट्रैक्टिव है ना, ज्योति स्वरूप। लोगों ने उसको हजारों हजारों सूर्यों में कह दिया। उसका प्रकाश में वो स्वरूप है। वो शरीर नहीं है, ना काला है, ना गोरा है, ना नीला है, ना पीला है। वो 5 तत्वों वाला शरीर नहीं है। इन 5 तत्वों से परे ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसके गुण हैं, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्ति का सागर है। उसकी महिमा में गाते, ये ईश्वर तेरी महिमा इतनी अपरंपार है कि हजारों सूर्यों के तेज को बांध दो ना तो भी तेरा तेज बांध नहीं सकते, और हजारों सागर को लांग दो ना तो भी तेरी महिमा से आगे जा नहीं सकते। सारे सागर को स्याही बना दो, जंगल की लकड़ी को कलम बना दो, और माँ सरस्वती को उसकी वंदना के लिए बिठा दो तो भी ये ईश्वर तेरी महिमा अपरम। ये उसके गुण हैं, ये उसके खजाने हैं। अब वो करता क्या, बेला तो वो बैठता नहीं है, खाली तो वो बैठ ही नहीं सकता। उसका कर्तव्य है, वो सारा दिन काम करता है, निरंतर काम करता है, निरंतर। उसका कर्तव्य है सबका कल्याण करना, सबका, तेरा भी मेरा भी, सबका कल्याण करना। और वो रहता कहाँ है? वो इन 5 तत्वों से परे, सूर्य चांद तारागण से भी पार परम धाम में रहता है। उसे श्रेष्ठ धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निराकारी दुनिया कहते हैं। वो वहां रहता है। अब हम परमात्मा के घर को जानते नहीं थे। उसकी महिमा में कहते वो अजन्मा है, मेरे और तेरे की तरह उस शरीर को नहीं लेता है, अजन्मा। अब करता वो मेरे और तेरे की तरह काम नहीं करता है, रोटी बना ली, बर्तन साफ कर लिए, कपड़े धो लिए। इस तुलना में वो अकर्ता है। अभोक्ता, उसको पेट नहीं है जो तुम्हारी रोटी सब्जी भाजी अनाज खाने आवे, खाता है वो भावना का भूखा है। हमारी भावनाएं उस तक पहुंचती हैं, तो वो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, वो परम धाम का निवासी परमात्मा, वो मेरा पिता है। इसलिए उसको सदाशिव कहते हैं। सदाशिव, सदाशिव, सदा का मतलब ऑलवेज। वो कभी निंदा, स्तुति, जय, पराजय, लाभ, हानि, दुनिया के किसी भी चक्कर में नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। सदाशिव। वो कभी
हंसता कभी रोता नहीं है, कभी खुश कभी दुखी नहीं होता है, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट नहीं होता है, कभी शांत और कभी अशांत नहीं होता। ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज शांति का सागर है, ऑलवेज वो सुख का सागर है, ऑलवेज संपूर्णता। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। संसार में एक ही शक्ति है जो सत्य है, वो सदा शिव कल्याणकारी है और वो सदा सुंदर है। सुना, क्योंकि शरीर नहीं लेता है तो कभी काला कभी गोरा, तो वो बनता नहीं है। वो सबका पाप कटेश्वर है, सबके पापों को काटने वाला है। पाप तो वो करता ही नहीं। तो ऐसे पिता परमात्मा की हम सभी आत्माएं संतान। तो हम कौन है? तो हम कौन है? हम जो यहां बैठे वो है। हम कौन है? ये शरीर हमारा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। हमारा भी परिचय है। तो मुझे उससे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके जैसा बनना पड़ेगा ना। तो ये शरीर है ना, ये 5 तत्वों का है और इस 5 तत्वों के शरीर में एक ज्योति रहती है। ज्योति, वो भी ना काली है, ना गोरी है, ना नीली है, ना पीली है। वो भी ज्योति है, आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु आत्मा। और उसका भी नाम है। बिना नाम के तो कोई चीज नहीं होती है ना इस संसार के अंदर। तो उसका नाम है शालिग्राम। इसलिए जब यज्ञ रचते हैं ना, तो शिवलिंग के चारों तरफ क्या होता है? छोटे छोटे शालिग्राम बना के रख देते हैं। आत्मा का भी रूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप। उसके पास भी बहुत खजाने हैं। ज्ञान, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद, ये सब हमारे खजाने हैं, आत्मा के खजाने। और हमारी आत्मा का भी कर्म है। हमारी आत्मा का धर्म और कर्म शांति है। हमारा कर्म है सबको सुख देना, खुद भी सुखी रहना, दूसरों को भी सुख देना। हमारा स्वधर्म है खुद भी शांत रहना, दूसरों को भी शांति का दान देना। अब मेरे को परमात्मा से शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति, इन सब से मुक्त होना है। कैसे होंगे? कोई क्रोध, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई तेरी, कोई मेरी, इन सब से परे मेरे पास कोई रोग ना आवे, कोई शोक ना आवे, कोई अशांति ना आवे। तो मेरी आत्मा का जो स्वधर्म है वो क्या है? शांति। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, ताली बजाओ हमारे गांव की शांति। मेरी दुआ से ये शांति बनी रहे। बजाओ ताली बजाओ।
कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, इनमें कुछ भी नहीं रखा है। कोई राग, कोई द्वेष, हम उस भारत देश के वासी हैं जहां पर प्यार की गंगा बहती, सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर एक कृष्ण और एक राधा रहती थी। उस देश के हम वासी सुना। तो हमारी आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान, प्यार, खुशी, शांति, शक्ति, स्नेह, ये हमारी आत्मा का खजाना है। तो अब उस खजाने को हमने अपने अंदर धारण करना है। कैसे होगा? उसके लिए हमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है, उसके साथ अपना नाता जोड़ना है। शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर जैसा। मोर का बच्चा कैसा होता है? मोर जैसा। मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा। हम बैठे हुए, तो हम आत्माओं का पिता ज्योति बिंदु है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? ज्योति बिंदु। तो हम शरीर नहीं है, हम कौन है? हम ज्योति बिंदु आत्मा है। ठीक है, अब खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर सारे। प्रकृति में देखना है, उसकी प्रकृति में आत्मा को देखना है। आत्मा को, उस आत्मा को चमकती हुई मणि के समान देखो। ठीक है, सबके प्रकृति के बीच में बहुत प्यार से देखो। आत्मा मणि के समान चमक रही है। दोनों की चमक रही है, आमने सामने दोनों की चमक रही है। हीरा चमक रहा है। हीरा से उसको देख लो, अच्छी तरह देख लो। झूठा काम या कुछ भी नहीं चलेगा। बहुत प्यार से देखो और सामने वाले को देख करके प्यार से उसके कंधे को थपथपाते हुए बोलो, नंबर 1, आप तो बहुत प्यारी आत्मा हो। जोर से बोलो, खुल के। आप तो बहुत अच्छी आत्मा हो। आप तो सबको सुख देने वाली देवी हो। आप तो सबका अच्छा सोचने वाली हो। आप तो शांति की मूर्त हो। आप तो सबको खुशियों से भरपूर करने वाले हो। आप तो सबको प्यार देने वाली प्यार की मूर्त हो। आप तो सदा मुस्कुराते रहने वाले हो। आप तो गम की परछाइयों से दूर रहते हो। आप तो सदा सबका हाथ बटाने वाले हो। आप तो सदा सबके सहयोगी हो। आप तो सदा जीवन में एक दूसरे की भलाई करते हो। आप तो निंदा, चुगली, परचिंतन सबसे दूर रहते हो। सचमुच आज आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई है। गले मिलो सबसे, बाकी चाहे लो सबके साथ अच्छी तरह प्यार करूंगा। प्यार वाला ऐसी लाइन में बैठ जाओगी। आत्मा सबको दिखाई देगी अगर ध्यान से देखोगे तो आज हम रूबरू होंगे अपने पिता के साथ। बैठो एकदम प्यार से।
अपने मन को चारों तरफ से समेट लेंगे। शरीर और शरीर की सभी बातों को भूलकर मैं आत्मा ज्योति बिंदु मणि के समान आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, शरीर की कर्म इंद्रियों के मालिक, The point of light, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। आइए हम चले अपने अंतर जगत की यात्रा की ओर, अपने पिता से रूबरू होने के लिए। इस आवाज की दुनिया से दूर, बहुत दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपने घर परम धाम की ओर, जहां चारों तरफ सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। इस प्रकाश की दुनिया में, शांति की दुनिया में, शांति के सागर शिव पिता परम आत्मा निवास करते। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षुओं से अपने विश्व जगत नियंता प्यारे पिता को देख रही हूं। परम पिता परम आत्मा से वो दिव्य प्रकाश की किरणें मेरे चारों ओर उतर कर आती जा रही है। परमात्मा से वो दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर आता जा रहा है। वो शांति की किरणें मेरे चारों ओर फैलती जा रही है। मेरा अंतःकरण शांति के प्रकाश से, शांति की किरणों से भरपूर होता जा रहा है। शांति की मानो जैसे आज परमपिता परमात्मा से मेरे ऊपर कृपा बरस रही है। कृपा निधि की कृपा मेरे चारों तरफ
करती जा रही है। दया निधि की दया मुझ आत्मा को खुशियों से भरपूर कर रही है। मेरे मन का कोना कोना परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों से भरपूर हो रहा है। मेरा तन मेरा मन खुशियों की खान से भरपूर हो रहा है। मेरे घर का कोना कोना प्रकाशमय होता जा रहा है। चारों तरफ से रोग शोक अनिद्रा अशांति भागती जा रही है। गली मोहल्ला पड़ोस पूरा गांव का हर वासी सब खुशहाल होते जा रहे हैं। सब शांति की शक्ति से भरपूर हो रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि सब अपने नियम अनुसार शांति की शक्ति से परिपूर्ण हो रहे हैं। प्रकृति के चारों तरफ बसने वाले जीव जंतु पशु पक्षी सब शांत होते जा रहे हैं। प्रकृति का कोना कोना शांत होता जा रहा है। ऐसी अद्भुत शांति की मैं अधिकारी आत्मा आज अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूँ। शांति के सागर शांति धाम की निवासी शांत स्वरूप में आत्मा अपने शांति के स्वधर्म में स्थित होकर शांति का दूत बनकर सबको शांति दूंगी। शांति की शक्ति में सदा लहराती रहूंगी। शांति के आनंद की लहरों में लहराते हुए निश्चल प्रेम स्वरूप बन शांति की शक्ति की अधिकारी बनूंगी। शिव बाबा मेरे एक याद तेरी सब काम करे। शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तुम रहते बाबा दिल में मेरे। शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तुम रहते बाबा दिल में मेरे। शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे एक याद तेरी सब काम करे। शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे एक याद तेरी सब काम करे। शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे
बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एहसान है हम पर कितने तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एहसान है हम पर कितने तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। करते तुम सारे काम मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। करते तुम सारे काम मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। बालक तुम बालक हम हैं तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। बालक तुम बालक हम हैं तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। करते तुम सारे काम मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। करते तुम सारे काम मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। दुखियों के सहारे बाबा प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। दुखियों के सहारे बाबा प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। नैया तो सबकी पार करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। नैया तो सबकी पार करे,
शिव बाबा मेरे दुखियों के सहारे बाबा प्यारे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे दुखियों के सहारे बाबा प्यारे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे ज्ञान सागर से गागर भरते रहे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे ज्ञान सागर से गागर भरते रहे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे जग के दुख हरते बाबा प्यारे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे जग के दुख हरते बाबा प्यारे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे ज्ञान सागर से गागर भरते रहे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे ज्ञान सागर से गागर भरते रहे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तेरा वतन है बाबा परे से परे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तेरा वतन है बाबा परे से परे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तेरी याद ही सबके पाप हरे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तेरी याद ही सबके पाप हरे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तेरा वतन है बाबा परे से परे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तेरा वतन है बाबा परे से परे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे दुखियों के सब दुख दूर करे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे दुखियों के सब दुख दूर करे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे आग बूढ़े वो मेरे चित ना धरे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे आग बूढ़े वो मेरे चित ना धरे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे दुखियों के सब दुख दूर करे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे दुखियों के सब दुख दूर करे शिव बाबा मेरे शिव बाबा
हर आत्मा पे उपकार तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। हर आत्मा पे उपकार तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। विघ्नों से पल में मुक्त करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। विघ्नों से पल में मुक्त करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। हर आत्मा पे उपकार तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। हर आत्मा पे उपकार तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा जग से परे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा जग से परे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। श्रीमत ही मानव को देव करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। श्रीमत ही मानव को देव करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा जग से परे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा जग से परे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। जहाँ वेद निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। वहीं वेश बदल के उसी घर में, वहीं वेश बदल के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है
दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। उस रूप सुधा से स्नेहियों की, उस रूप सुधा से स्नेहियों की, दृग प्याल भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। हम द्वारे पे आपके आके खड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े। देवेंद्र भी तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है।